हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक इस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 194N काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कि यदि आप बैंक से कैश को हैवी अमाउंट में विड्रॉ करते हैं तो इस पे बैंक टीडीएस या टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को इसे डिपॉजिट करता है। ऐसे लोग जो कि बैंक से ज़्यादातर लेन देन कैश में करते हैं, उन्हें अब अलर्ट होने की ज़रूरत है 2025 में, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज़ कर रहा है। तो सेक्शन 194N क्या है दोस्तों? बजट 2020 में इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन पर्पस ये था कि कैश ट्रांजैक्शंस को रोका जाए और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। और सेकेंड यहाँ पे यह था कि ब्लैक मनी को सर्कुलेशन को रोकने के लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं और इधर उधर रोटेट करते हैं पैसे को, इसको रोका जाए। 2020 से 2024 के बीच में काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए गए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय यूपीआई के थ्रू ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं। कोई भी पेमेंट को रिसीव करना हो या किसी को सेंड करना हो तो यूपीआई के थ्रू आप करते हैं। तो ये एक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट कर रहा है, जिससे कि कैश में आप कम से कम लेन देन कर सकें। तो सेक्शन 194N कौन से अकाउंट टाइप पे एप्लीकेबल होता है? सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, सैलरी का अकाउंट हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो, कैश क्रेडिट का अकाउंट हो जो एक तरीके का लोन का अकाउंट होता है, या ओवरड्राफ्ट का अकाउंट हो। यदि आप इन अकाउंट में से कैश में पैसों को विड्रॉ करते हैं तो बैंक वहां पे टीडीएस जो है डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये सेक्शन 194N किसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि किस पर्सन का टीडीएस सेक्शन 194N में डिडक्ट किया जाएगा जबकि वो पैसा कैश में बैंक से विड्रॉ कर रहा है। कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, इन सभी लोगों का यदि बैंक में अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी है और ये लोग कैश में पैसों को विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में बैंक क्या करेगा? टीडीएस टैक्स डिडक्ट करेगा और डिपॉजिट कराएगा। और इसमें कौन कौन से मोड काउंट किए जाते हैं इस विड्रॉल में? सबसे पहले तो बैंक की स्लिप। आप बैंक में जब जाते हैं तो आपको एक विड्रॉल की स्लिप मिलती है, ठीक है, और आप उसको फिलअप करते हैं और इसके बाद अपने अकाउंट नंबर डाल करके आप पैसे को पासबुक के थ्रू विड्रॉ करते हैं। तो हालांकि इस हैवी अमाउंट तो आप विड्रॉल स्लिप से नहीं विड्रॉ करते हैं, आपको चेक के थ्रू ही विड्रॉ करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एटीएम, और एटीएम में भी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। अलग अलग बैंकों की लिमिट, कभी 25,000 पर डे निकाल सकते हैं, कहीं की 40,000 पर डे निकाल सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स भी इस पर्टिकुलर सेक्शन 194N के लिए काउंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि आपकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो चुकी है और आप उस पैसे को पूरा विड्रॉ करके आप कहीं और ले जा करके उसको डिपॉजिट करें तो ये ट्रांजेक्शन्स भी काउंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बियरर चेक। नॉर्मली जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? सेल्फ जो है चेक वहाँ पे साइन करते हैं, अमाउंट इंटर करते हैं, उसके बाद पैसे को विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को भी यदि जब आप चेक देते हैं तो बियरर चेक देते हैं, थर्ड पार्टी जाती है और आपके अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर ले। तो दोस्तों ये मोड भी सेक्शन 194N के लिए काउंट होगा। तो जब भी आप थर्ड पार्टी को चेक इशू करें तो हमेशा आपको अकाउंट पे ही चेक ही इशू करना चाहिए। यदि आपने बियरर चेक दे दिया तो ये कैश विड्रॉल में काउंट हो जाएगा। और आप यदि सेल्फ में भी पैसों को विड्रॉ करें तो ज़्यादा विड्रॉल ना करें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही करें। बाकी आप ज़्यादातर काम क्या करें? डिजिटल मोड में करें। किसी भी पर्सन को पेमेंट करना है तो आप चेक के थ्रू करें या फिर यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे मोड सेक्शन 194N के लिए काउंट होंगे। तो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, कहीं से भी आप यदि इन मोड में आपने इस्तेमाल करके कैश को विड्रॉ किया है, दोस्तों बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा? सेक्शन 194N में टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सेक्शन 194N है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे सीएससी यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर लोग चलाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज देते हैं। तो कॉमन सर्विस में भी क्या होता है कि आपको बैंक से ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, बैंक से पैसे को विड्रॉ करके रखना पड़ता है। कई बार कस्टमर आते हैं, आप जो है आधार कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट करते हैं या फिर कोई और मोड के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी सर्विसेज सीएससी में आती हैं। यदि आप बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं सर्विसेज को करने के लिए तो आपको बैंक को ये देना पड़ेगा कि हाँ हम सीएससी सेंटर चलाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑथोराइज्ड एजेंट हैं या फिर जो भी सेंटर हैं
वो यदि बैंक को ये प्रूफ दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो बैंक वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ऐसे एरिया में जो कि रिमोट लोकेशन वहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप ई मित्र के नाते आप क्या करते हैं, बैंक की वो सर्विसेज उस पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन में आप प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सेक्शन 194 में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बस ये कि आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हम ई मित्र चलाते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट है बैंक टू बैंक, यदि बैंक किसी दूसरे बैंक को भी पैसा यदि सेंड कर रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एटीएम ऑपरेटर जो कि हैवी मात्रा में बल्क में जो है कैश को लेके एटीएम में डिपॉजिट करते हैं, इस प्रकार के भी ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होंगी जिसमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 194N में बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे यदि आपने यहां से कैश विड्रॉ किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सबसे पहले यहाँ पे टीडीएस काटने से पहले ये देखा जाता है कि आप आईटीआर को फाइल करते हैं या नहीं करते। एक व्यक्ति जो कि आईटीआर का आई भी नहीं जानता है, मतलब उसने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं की है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप 20 लाख रुपए तक यदि आपने कैश विड्रॉ किया हुआ है तो उस केस में कोई भी टीडीएस बैंक डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक यदि आपने बैंक से कैश को विड्रॉ किया हुआ है तो उस केस में 2% का वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसके बाद यदि 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस करता है तो उसके उसमें 5% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक और पर पैन कार्ड होगी। जैसे क्या होता है कि अभी प्रीवियस ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड में यदि आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया हुआ है और इस लिमिट को क्रॉस कर चुका है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि आप नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल 2025 से अपनी आईटीआर को आप फाइल करेंगे तो उसमें 26AS में ये जो टीडीएस होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि बैंक जब टीडीएस डिडक्ट करेगा तो आपके पैन नंबर पे वो डिपॉजिट कर देगा और आपके 26AS में वो दिखेगा कि हाँ इतना अमाउंट पे इतना टीडीएस आपका कटा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे पर बैंक की बात करते हैं तो देखिए एक बैंक के ऊपर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट आप देख रहे हैं ये एप्लीकेबल है। अब मान लीजिए कि आप एसबीआई में कई सारे ब्रांचेस में आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो कस्टमर आईडी तो एक ही होती है, पोस्ट ऑफिस में भी आपकी एक ही कस्टमर आईडी, आपके चाहे मल्टीपल अकाउंट्स हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक बैंक में काफी सारे ब्रांचेस हैं तो सारे ब्रांचेस को जोड़ करके ये लिमिट देखी जाती है। आपने मान लीजिए 5 ब्रांच में टोटल पैसा विड्रॉ किया और आपका टोटल अमाउंट 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया तो उस केस में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो पर फाइनेंशियल ईयर, पर बैंक और पर पैन कार्ड ये जो लिमिट एप्लीकेबल है। इसके बाद जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते आ रहे हैं, ठीक है, या तो आप पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल किए हो या फिर 3 साल में किसी एक साल भी आपने आईटीआर यदि अपने फाइल कर रखी है तो उस केस में 20 लाख तक तो कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं करेगा बैंक, पोस्ट ऑफिस। लेकिन यदि 20 लाख के ऊपर जाएगा 1 करोड़ तक है तो इस केस में भी कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब सीधी सी बात है कि आप 1 करोड़ रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से कैश में विड्रॉल कर सकते हैं यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तब। लेकिन यदि आपका 1 करोड़ के ऊपर यदि चला जाता है कैश विड्रॉ, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, इतना हैवी अमाउंट कोई कैश में क्यों विड्रॉ करेगा, तो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 ईयर की जो हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 24-25 हो गया, इसके पहले मान लीजिए 24-23, 24, 22-23 और 21-22। तो हो सकता है कि आप इन तीनों सालों की आईटीआर आपने फाइल की होगी या फिर इसमें से कोई 1 साल की आईटीआर आप फाइल किए तो ये वाली लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 18 लाख रुपए 24-25 में आपने विड्रॉ किया, ठीक है, और आपने बीच में क्या किया, फिर से 4 लाख रुपए और आपने विड्रॉ कर लिया तो 24-25 में कुल मिलाकर के आपका विड्रॉल कितना हो गया, 22 लाख रुपीस हो गया। ठीक, तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, मतलब पिछले 3 सालों की आईटीआर आपने फाइल ही नहीं की हुई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 20 लाख तक तो आपका ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो 2 लाख रुपए आपका है इस पे 2% के रेट से बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा, नहीं 4000 रुपए जो टीडीएस होगा ये आपके बैंक अकाउंट से टीडीएस काट लेगा। ठीक है, यदि आपका उसमें पैसा नहीं रहता, निगेटिव में रहता, तो जब आप पैसा डालेंगे तो टीडीएस कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 80 लाख रुपीस कैश में विड्रॉ किया, ठीक है,
24-25 में आपने कुछ टाइम मिला करके 80 लाख रुपीस आपने विड्रॉ किया, फिर से आपने क्या किया 30 लाख और आपने विड्रॉ कर लिया, टोटल आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए 24-25 में आपने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की है, पिछले 3 सालों की आईटीआर आपने नहीं फाइल की है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला तो ये है कि 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो 2% का रेट है, इस रेट से तो बैंक डिडक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद 1 करोड़ के ऊपर जो आपका पेमेंट जा रहा है, मतलब 10 लाख जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे, इस 10 लाख में 5% टीडीएस को डिडक्ट करेगा, यानी कि 50,000 टीडीएस। एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर जो 2% के रेट से डिडक्ट करेगा, दोनों को प्लस करके ये आपके अकाउंट से काट लेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कि यदि आपने आईटीआर फाइल कर रखी है, तो उस केस में तो 1 करोड़ के ऊपर का लिमिट है, तो 1 करोड़ में 10 लाख या 2% के रेट से 20,000 रुपीज से टीडीएस आपका डिडक्ट करेगा और आपके पैन नंबर पे टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके द्वारा विड्रॉल किए हुए पैसे पे बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक यदि टीडीएस काट लेता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया इनकम टैक्स रिटर्न आपको अपनी फाइल करनी है, ठीक है। नॉर्मली यदि 20 लाख तक आप कैश को विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में कोई टीडीएस तो नहीं कटेगा, लेकिन जो दोस्तों एक लिमिट है 10 लाख की कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की, वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है। यदि आप करंट अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पे 50 लाख की लिमिट है, और यदि सेविंग अकाउंट में है तो 10 लाख की लिमिट है। ये ट्रांजेक्शन्स आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। इवन कि आपने 20 लाख तक विड्रॉ किया, तो वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये बैंक क्या करेगा, एसएफटी में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो टीडीएस आपका कटा हो या न कटा हो, यदि 10 लाख के ऊपर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको इसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, और उसमें आपके जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी जिस सोर्सेस से भी इनकम है, आप उसमें प्रॉपर तरीके से दिखाएं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 194N का जो भी टीडीएस कटा है, उसका रिफंड आपको क्लेम करना है। तो कौन से आईटीआर को आप फाइल करेंगे? तो देखिए, आईटीआर 1 को आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर जो भी कैश विड्रॉल है, इसके ट्रांजेक्शन्स को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आईटीआर 2, 3 और 4 फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कि यदि आपकी इनकम मान लीजिए कि सारे सोर्सेस से मिलाकर 5 लाख और 7 लाख तक आती है, 5 लाख ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक आती है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। आपका जो भी टीडीएस कटा होगा सेक्शन 194N में, वो आपको क्या हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सेक्शन 194N का जो कैश विड्रॉल है, उसको आपको दिखाना पड़ता है कि हमने इतना कैश विड्रॉ किया और इसमें हमारा इतना टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। वो आपकी इनकम काउंट नहीं होगी। इनकम आपके अलग अलग सोर्सेस से होते हैं, अब आप उसको एज इट इज़ दिखाते जाते हैं, लगातार आईटीआर फाइल करते जाते हैं, तो वो आपकी जो कैश विड्रॉल है वो जस्टिफाइड हो जाती है। लेकिन जब आप आईटीआर को नहीं फाइल करते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आपके लिए हो जाता है। वहाँ पे फिर आपको डिफरेंट टाइप्स के नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लगातार पैसा विड्रॉ करते जाते हैं, लेकिन आईटीआर आप फाइल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए आपको देखना है कि कितना टीडीएस आपका कटा हुआ है, और बैंक इसको ईजिली आपके पैन नंबर से ही फाइंड आउट कर लेता है कि आपने आईटीआर फाइल की है कि नहीं की है, और उस पर टीडीएस अप्लाई कर देता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।